अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बादाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में मैं जिस इलाके में मौजूद हूं या फिर यूँ कहा जाए कि मैं किस ज़िले में मौजूद हूं, तो ये है ज़िला किमाड़ी। ज़िला किमाड़ी का ये इलाका है बल्दिया टाउन और वहाँ इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है बिस्मिल्लाह चौक। और बिस्मिल्लाह चौक पर अगर मैं बात करूँ कुछ अर्सा पहले की, तो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले मैं इसी इलाके में मौजूद थी। हमने यहीं पर शो किया था, यहाँ के लोगों से बात की थी, उनके मसाइल पर बात की थी और उनका कहना ये था कि यहाँ पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बल्दिया टाउन की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो आपको सही हालत में मिल सके। इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम जो है वो दरम भरम था, साथ ही साथ पानी की कमी जो है वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा था। आज कुछ अर्से बाद हम दोबारा इस इलाके में मौजूद हैं देखने के लिए कि 7 महीने में क्या इस इलाके के हालात बदले या नहीं, क्या कोई बेहतरी आई है यहाँ पर या नहीं, और यहाँ के इलाका मकीन अब इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मुझे बताएं कितने अरसे से रह रही है इस इलाके में? इस इलाके में 35-40 साल हो गए हमारे। 35-40 साल। इलाके के मसाइल के बारे में जरा बताइएगा। यही मसाल है, देख ले आप बताएं। रोडों के देखो, ना पानी है, ना बिजली, ना गैस, गटर चढ़े हुए हैं, बस यही है। अच्छा, गटरों की सफाई आप लोग खुद कराते हैं? हाँ ना, तो यहाँ के जो एमपी हैं, चेयरमैन हैं, वो नहीं आते? मैंने तो देखी कभी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि वो इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं। इस इलाके की सूरत हाल में कोई तब्दीली आई, बेहतरी की तरफ गया इलाका या नहीं? और उल्टा खंडर की तरफ चला गया, बेहतरी की तरफ तो नहीं गया। क्या मसाइल है इस इलाके के? इस इलाके में पानी नहीं आता है, गटर लाइन का पानी आप खुद देख रही है रोडों पे बह रहा है। सबसे मसला बस गैस नहीं है इस वक्त, बिजली ना होने के बराबर है, तो बिल इतने आते हैं। तो ये अगर हम देखें इलाके के जो एमपीएस मौजूद हैं या एमपीए मौजूद है या टाउन चेयरमैन हैं या यूसी चेयरमैन हैं, वो उनसे कभी आप लोगों का आमना सामना हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। वो यानी कि बस वोट लेने के लिए आते हैं, अपने वो जो भी होता है अपने प्रोग्राम सेट करके और चले जाते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। ये इस तरह रहना जहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, गटर का पानी है, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो है, क्या करें, अभी हल तो करना है ना, रहना है। अब पानी नहीं आता है, टैंकर मंगा लेते हैं, गैस नहीं आता है, सिलेंडर भर के ले आते हैं, बिजली नहीं होती है तो यूपीएस चला लेते हैं, बस ये इस्तेमाल है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को यहाँ 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। 25 साल में जिस तरीके से भाई बता रहे खंडर बन गया ये इलाका, आप बताएं। बदतर हो गया है, बिल्कुल। बदतर हो पहले गया। पानी मिलता था, गैस नहीं हमारा, बिजली नहीं है, हर चीज में परेशानी हमें। तो ये जब पानी के टैंकर आते हैं, कितने पैसे देकर कितने गैलन पानी आता है? 5,000 को 3,000 से डायरेक्ट 5,000 पे गया। और पानी बिल्कुल आखिरी दफा कब आया था पानी तो 2 महीने के बाद आता है, वो भी वक्फे में आता है। अच्छा, ये जो रोड्स का हाल है यहाँ पर, ये इसी खंडर बना हुआ है, वोट तक आते हैं, वोट लेने के बाद भूल जाते हैं। कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? हमारे 25-26 साल हो गए। 25-26 साल हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका अपना घर है या किराए पर है? किराए पर है। तो इलाका बदल क्यों नहीं लेते आप? ये इलाका सही है सर, कैसे बदलेंगे? सही है, दिल लगा हुआ है। यहाँ पर अगर मसाइल की बात करें, कौन कौन से मसाइल हैं यहाँ पर? सहल है, पानी नहीं आता है बिल्कुल, बिजली नहीं है, और ये गटरों का हाल देखें इस गली में जाके अंदर भरे हुए, कोई काम वाम नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो हम गली देख रहे हैं जहाँ पर ये गटर का पानी खड़ा, कितने दिन हो गए इसको, कितने महीने हो गए? ये तकरीबन महीना हो गया पूरा। महीना पूरा हो जी गया। जी। तो यहाँ पर ये साफ कराना जिम्मेदारी जिसकी है, वो कभी आए यहाँ? नहीं आए, मुस्तफ़ा कमाल को वोट दिए थे, कौमी असम्बली की सीट वो जीता था, सूबाई में वो जीता था, पीपल पार्टी नहीं आए, काम नहीं करवाया काम। अच्छा, ये जो वादे करके गए थे, उन वादों में चीज शामिल थी कि गटर लाइनें साफ करा देंगे? नहीं जी, करवाया था सब, बिजली का मसला, पानी का मसला, अब कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, देखिए जब इलेक्शन हुए थे तब पीपल्स पार्टी के लोग भी आए होंगे, एमकेएम के लोग भी आए होंगे, जमात इस्लामी भी आए, आप लोगों ने एमकेएम पाकिस्तान पर भरोसा किया, उनको वोट दिया मुस्तफ़ा कमाल। आपको लगा कि इन सारी जमातों में से एमकेएम पाकिस्तान ने जो काम कराएगी, काम करवाएगी? क्या अब के रिजल्ट्स क्या हैं, क्या लगता है? कुछ भी नहीं है, किसी काम के भी नहीं है सर, किसी काम के भी नहीं है। अपने सिर पे मरो, अपने सिर पे जियो, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। गैस का इशू भी आपके सामने है, गैस है ही नहीं है। तो अब क्या है, सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, 280 रुपए का, आपको पता है 1 किलो है।
गरीब और बंदा उससे क्या जो है करे। वो मैं मुश्किल खुद से 2 सब्जी वक्त की रेडी की- चलाता हूँ। उससे मुश्किल से जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो बन रही होती है और उसके बाद दोबारा से आपको तमाम तर चीजें करनी पड़ती है। भाई कितना टाइम हो गया इस इलाके में? इस इलाके में मेरे 30 साल के करीब हो गए। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। अच्छा, रिक्शा ड्राइवर के लिए तो ज्यादा मुश्किल होता है इस तरह की सड़कों पर गाड़ी चलाना। गाड़ी नहीं, इंसान यहाँ नहीं चल सकते मुश्किल से, लेकिन ये है कि अगर यहाँ गधा गाड़ियाँ मिलाए वो गधे वाले वो भी बोलते हैं कि मेरे पाँव दर्द करने लग जाते हैं। तो ये मुझे बताएं, ये कितने अरसे से रोड की यही हालत है? ये कम से कम जो है ना, यहाँ से 20, 22, 25 साल से पीछे वाला रोड का एरिया है, आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं पीछे रोड का। वो 30 साल से रोड नहीं बना हुआ, बार बार उसके अंदर पासिंग वगैरह हो जाती है, मतलब कि पास हो गया बन गया, उसके कागजों के अंदर बन जाते हैं, लेकिन ऐसे। अच्छा, ये हमने जरा नया मसला देखा है, कागजों के अंदर सब कुछ बना हुआ हाँ, है। सब कुछ बना हुआ है कागजों के अंदर, लेकिन जाके रोड का आप देखेंगे पीछे वाली साइड पे, वहाँ पे तो जंगल वाला निज़ाम है। यहाँ तो फिर कुछ रोड वगैरह सही है। अच्छा, ये जो यहाँ पर अगर हम देखें एमपी की बात की जाए, कौन है यहाँ पर एमपी, आपको पता है? मुस्तफ़ा कादर मंदूहेल है मेरे ख्याल से, या मुस्तफ़ा कमाल है, कोई ऐसे ही है। यूसी चेयरमैन यूसी चेयरमैन मेरे ख्याल से लावारिस टाउन है मेरे ख्याल से। तो ये जब लोग तो आ रही नहीं है, कोई नजर नहीं आता यहाँ पे तो। अब जब से इलेक्शंस हुए उस वक्त से लेकर अब तक कोई आया? नहीं, उस वक्त के बाद कोई भी नहीं आया यहाँ पे, खाली मिट्टी वगैरह डाल दी है रोड के लिए, और जोन से इन लोगों ने बोला कि ये काम वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई काम वगैरह नहीं हुआ यहाँ पे। अच्छा, ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, हम हमेशा बात करते हैं कि जो लोगों को देनी चाहिए, साफ पानी हो गया, बिजली की फराहमी हो गई, गैस की फराहमी हो गई, बेहतर सड़कें हो गई, इनमें से कुछ मिल रहा है? इस इलाके में कुछ भी नहीं है, गैस भी नहीं है। गैस का बिल देखो, भी पहले 300 रुपये घर पे बिल आता था, इस टाइम 2500 3000 रुपये बिल आ रहा है उस पर। ऐसा है। जो नॉर्मल बंदों में बिजली का बिल आ रहा है वो जो उनसे है ना, कम से कम 3000 या 4000 रुपये, 1 कमरे 2 कमरे वाले मकान वालों को बिल था, वो 8000 से 10000 रुपये आ रहा है। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई उम्मीद है? एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर दौर के अंदर इस रोडों पे काम हुआ है, मुत्तहिदा के दौर के अंदर इस रोडों पे काम हुआ है। जो बोलेंगे, जो बोलते हैं काम वगैरह किया है, तो मुत्तहिदा ने काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद काम इस रोडों के ऊपर काम नहीं हुआ अभी तक। भाई, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में रहते हुए? यहाँ पर तो बिल्कुल काम है ही नहीं है। पहले ये रोडों की हालत देखो, ये गटर बंद है, तो सब बस वो वोट लेके चले जाते हैं, फिर आता तो कोई नहीं है। अच्छा, जब इस दफा इलेक्शन हुए और ये आए, इन्होंने वादे किए, क्या वादे किए थे आप लोगों से? बस कमाल मुस्तफ़ा कमाल आए, उनको दिए वोट सब ने, उन्होंने बोला भाई हम काम करेंगे, तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, गटर बंद है। रोडों को देखो, रोडों की क्या हालत बनी हुई है, कुछ भी अच्छा, नहीं। ये जो सीवरेज की वजह से, ये जो गटर लाइनों का ना होना और गटर लाइनों का भर जाना, ये जब गटर भर जाते हैं तो इसकी सफाई क्या आप लोग खुद करवा रहे होते हैं या ये भरे रहते हैं? कोई भी नहीं करवाता है, रास्ता है ही नहीं। गलियों में जाके देखें आप, बिल्कुल नमाजी नमाज पढ़ के आते हैं तो कपड़े उनके ख़राब भी होते हैं, मज़ा नहीं आता है। अच्छा, ये जो यूसी चेयरमैन को हर महीने 12 लाख रुपए दिए जाते हैं टाउन में काम कराने के, वो आपको क्या लगता है किधर जाते हैं? किसी ने भी नहीं करवाया, ना टाउन का कराया, ना कुछ, किसी ने भी कुछ नहीं कराया अभी तक फिलहाल। नहीं कराया। ठीक है जी, मज़ीद चंद लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इलाके की सूरत हाल क्या है और किस तरीके से इलाके की सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुख्तियार। मुख्तियार, नस्वार लगा लिया आपने कि रहती है? रह गया अभी लगानी है। लगानी। अच्छा, मुझे बताएं कि इस इलाके में रहते हुए कितना टाइम हो गया आपको? 30 साल हो गए हैं। 25-30 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें जो किराए हैं, किराए का मकान अगर लेना हो, 2 कमरों का मकान हो, कितने का मिल जाता है? 10,000 12,000 इसी तरह 10-12 हज़ार में मिल जाता है, अच्छा बना हुआ। एक कमरे का है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सूरत हाल देखी है, जैसे सड़कों के हालात हैं, हम आज से कुछ 7 महीने पहले यहाँ आए थे इसी सेम रोड पर, तब भी यही सूरत हाल थी, अब भी यही सूरत हाल है। इन 7-8 महीनों में कोई आया है देखने के लिए कि सूरत हाल है क्या? कोई नहीं। कोई नहीं आया। उम्मीद है आपको कि कोई आएगा या अगले उम्मीद तो इलेक्शन? ऐसा ही है, रखते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। आपको लगता है अगले इलेक्शन तक आएंगे? शायद अगले इलेक्शन तक आ जाएंगे। शायद। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो हम लोगों से बात कर रहे हैं और ज़रा आपको सूरत हाल अगर दिखाते हैं तो जिस सड़क पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बिस्मिल्लाह चौक है, ये ज़िला किमाड़ी है और यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये मशहूर रोड है इस इलाके की और यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव हमेशा होता है, सुबह दोपहर शाम रात, और यहाँ पर जो है वो आपको गटर खुले हुए मिलेंगे, साथ ही साथ सीवरेज का निज़ाम जो है वो आपको यहाँ पर दरहम बरहम मिलेगा।
गटर अभी भी यहाँ पर खुले हुए हैं और उसके बाद सीवरेज का पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। लोगों का कहना यही है कि लोगों को यहाँ पर बुनियादी सहूलियात जो है वो मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर मजीद भी जानेंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। इस वक्त मैं बिस्मिल्लाह चौक पर मौजूद हूँ और उसके जो अतराफ में गलियाँ हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और वहाँ के मसाइल पर लोगों से जान रहे हैं कि उनको क्या क्या मसाइल हैं और किन मुश्किलात में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। आज साहब कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मेरी तो तकरीबन पैदाइश भी यहाँ की है, रहना भी हूँ यहाँ, शॉप है हमारी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं कि जब आपकी कमर्शियल कोई कारोबार हो आपका और अतराफ में गलियाँ सड़कें ख़राब हो तो वहाँ पर कारोबार शदीद मुतासिर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आप देख सकते हैं सामने मस्जिद है, आने जाने में नमाजियों कितनी प्रॉब्लम होती है, गंदगी वगैरह, गटर खुले हुए हैं। तो ये गली, आप पीछे की गली देखें, बैक की गली देखें, इस इलाके की पूरी गलियाँ देखें, यहीं आपको मसाइल मिलेंगे। पानी के मसले, बिजली, गैस, वो तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो गंदगी है इसका कुछ वो नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो सीवरेज का हमने देखा है, जो सीवरेज का निज़ाम ख़राब हुआ है कराची शहर में, वो ज़्यादा पुराना नहीं है, ये नया मसला है जिसने सर उठाया है। ये जो सीवरेज का लाइनें जो हैं वो भरी हुई हैं हर गली में, इसको कितना अरसा हो गया यहाँ पर इस इलाके में इस मसले को? तो काफ़ी टाइम हो गया कि कभी होता है फिर बंद हो जाता है, फिर कोई थोड़ा बहुत सही करवा देता है, फिर उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। कोई मतलब प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, कोई इसमें मतलब नोटिस नहीं ले रहा कि पूरा काम जैसे तरतीब वाइज होता है वैसे ही नहीं हो रहा। अच्छा, आप लोग कभी गए हैं यूसी ऑफिस गए हो आप लोग शिकायत लेकर अपनी? जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पता चल जाता है उनको वैसे ही यूसी ऑफिस में। तो होता है ना कि जब तमाम लोग अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा प्रेशर भी तो बिल्ड होता है ना कि नहीं बोलते हैं, बोला यूसीओ में बोला है तो एक्शन भी लेते हैं, कभी कभी नोटिस लेते हैं इस हवाले से, तो फिर वैसे आपके सामने वही वापसी पानी वगैरह आ जाती है इस वगैरह से। ठीक है। अच्छा, सीवरेज के निज़ाम के अलावा अगर हम दीगर मसाइल की बात करें इलाके में, कौन कौन से मसाइल हैं जो आपको लगता है कि बहुत संगीन है? आता गैस की अभी वैसे लाइन डली है, वो भी अभी जाके काफ़ी अरसे बाद, वो भी प्रॉपर नहीं आती, एक दिन आएगी एक दिन नहीं आएगी, टाइमिंग है। फिर ऐसे ही बहुत सारे इशू हैं, बिजली का इशू है, बिजली तो लोड शेडिंग तो ऐसे कि काम बिल्कुल कारोबार नहीं हो रहा, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। लाइट 2-2.5 घंटे होगी, फिर 3-4 घंटे नहीं होगी, इस तरीके से यही मामूर है। पानी का मसला बताया जा रहा है इस इलाके में, कितना पुराना है ये मसला? कम से कम 15 साल तो मस्जिद पानी को होगा, नहीं आता पानी यहाँ पे ना जी। वो अगर आएगा 6 महीने 8 महीने में एक बार आएगा, वो भी एक दिन 24 घंटे आए, 8 घंटे आए, 10 घंटे, इससे ज़्यादा ऊपर पानी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है। तो जब पानी मौजूद नहीं होता या नहीं आता है तो उसका मुतबादिल आप लोगों के पास क्या है, क्या इस्तेमाल करते हैं आप? टैंकर डलवाते हैं, मिलकर डलवाते हैं टैंकर? सब अपना अपना, महीने में कोई 4 टैंकर डलवा रहा है तो कोई 6, अगर छोटी फैमिली है तो 3-4 टैंकर है, अगर बड़ी फैमिली है तो 6 टैंकर 8 टैंकर, ऐसे मजीद है। तो ये मुझे बताइए 4 टैंकर कितने के पड़ते हैं आपको महीने में? अगर खारा पानी लो तो 2200 रुपये का तो खारा पानी है, और मीठा पानी फिर दुकानों से ख़रीदते हैं पीने के लिए, वाटर पानी। अच्छा, मीठा खारा पानी का टैंकर डलवा लेते हैं और बाकी फिर पानी खरीद रहे हो? दुकान से ख़रीदते हैं। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई हो गई है उसमें मुझे बताएं कि ये जेब पे कितना भारी पड़ता है कि अगर पानी नहीं है तो टैंकर डलवा लो, गैस नहीं है तो सिलेंडर भरवा लो, ये कितना मुश्किल हो जाता है और जेब पे कितना भारी पड़ता है? बहुत भारी पड़ता है। 30-35 हज़ार, 25 हज़ार, 28 हज़ार लोगों की तनख्वाह है और ख़र्चा ये 40 हज़ार 50 हज़ार से ऊपर खर्चा आ जाता है। फिर छोटे सबके बच्चे हैं, फिर स्कूल की फ़ीसें हैं, ये बहुत मसले मसाइल लोगों के लिए बन जाते हैं, मुश्किल से पूरा होता है। अच्छा, बिजली का यहाँ पर निज़ाम ख़राब है? बहुत ज़्यादा ख़राब है, सबसे ज़्यादा बिजली का निज़ाम ख़राब है और यहाँ सीवरेज और पानी, ये तीनों का निज़ाम ख़राब है। तो ये आप जब कपड़े सिलाई करते हैं तो एक जोड़ा कितने दिनों में सी लेते हैं? मतलब एक जोड़ा दिनों में तो नहीं, घंटों में सिलाई होता है, अगर लाइट हो तो, लाइट ना हो तो फिर आजकल गवर्नमेंट ने नया निज़ाम दे दिया सोलर सिस्टम, उसके बाद लाइट बिल्कुल गायब कर दी। और कमर्शियल यूनिट पे तो इतने चार्जेस हैं कि अगर उन्हें कंप्लेन भी की जाए ना तो फिर उस पर कोई अमल दरामद नहीं होती। जैसे आपने भी कहा ना कि ये गटरों के हवाले से, तो 3 दफ़ा UC10 लगता है ये एरिया, तो मैं खुद कंप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ जाते हैं वो सुनते हैं ठीक है आ जाएंगे। यहाँ सबसे बड़ा निज़ाम जो है वो है खानापुरी जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट इदारे, प्राइवेट तो नहीं है खैर, सरकारी इदारे आते हैं काम करने के लिए, लेकिन इनको चाय पानी और अगर पैसे मिलें तो फिर इस तरीके का काम करते हैं। अच्छा, ये होता है ना कि जिस तरीके से अगर हम गटरों की बात करें तो आपके पास एक पूरा इदारा है जो कि सीवरेज का निज़ाम देखता है, उनको शिकायत करते हैं आप लोग, तो आखिरी बार वो कब आए थे इस इलाके में गटर साफ़ करने के लिए?
तकरीबन 2 महीने से तो मैं खुद अपने पैसों से ये मंगा रहा हूँ। ये पूरी गली खड़ी हुई है, ये 3 से 4 दफ़ा मैं खुद करा चुका हूँ प्राइवेट, लेकिन उसके बाद वो आते नहीं हैं। अच्छा, प्राइवेट में भी वही आते हैं जो सरकारी हैं। अच्छा, ठीक है, उनकी कंप्लेन कीजिए, यहाँ कोई रसीद नहीं है, जो कंप्लेन करे जो नहीं हो तो जाके जमा भी करा दें, ये मुँह की कंप्लेन होती है। अच्छा। यहाँ कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है। तो फिर वैसे अगर उनको किसी की शादी पे दावत दी जाए तो ऐसे महीने से उठ के आ जाते हैं। बाकी अगर कही जाए तो खुद भी यहाँ से नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तकलीफ़ का अंदाज़ा उन्हें भी है, लेकिन नहीं उसके। क्या कहते हैं आप लोग जब उनसे पूछते हैं कि ये शिकायत है, आप लोग भी यहाँ से गुजरते हैं, इस मसले को हल होना चाहिए, वो आपको आगे से क्या कहते हैं कि क्यों हल नहीं हो रहा? बस वो ये नहीं कहते कि नहीं हल हो रहा, वो ये कह रहे हैं कि अभी हल हो रहा है, शाम को हल हो रहा है। हमारे सामने कॉल कर देते हैं, वो कहते हैं हम फलाने एरिया में लगे हुए वहाँ कर रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा सिस्टम है। लेकिन नहीं, इस गली की सबसे बड़ी जो मेन इशू है ना, ये बंद हो जाता है। आज ये बड़ा रोड भी है, देखो सामने ख़राब हुआ है ना, ये पूरा एरिया बंद है। ये आते हैं, ये थोड़ा थोड़ा काम करके ये चले जाते हैं। और उसके बाद अभी यहाँ गैस कनेक्शन हुआ है, ठीक है, अच्छी खासी गलियाँ बनी हुई थी, इन लोगों ने आके खुदाई करके गलियाँ उखाड़ के रख दी। उसके बाद कारपेट का सिस्टम भी तो होता है, वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे आपने बताया कि तमाम सरकारी इदारे भी हैं, उसके बावजूद इतने मसाइल भी हैं, फिर आपको लगता है कि हालात बेहतर हुए, या यूसी चेयरमैन जो थे यहाँ के या जो एमपीए थे उन्होंने कोई हालात में तब्दीली लाने की कोशिश की? तब्दीली तो आ सकती थी, लेकिन उनको अगर काम करने दिया जाए तो। इधर जो भी हैं, काम करने वाले भी हैं ना, तो मुतबादिल हैं, वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, उनके ऊपर मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी ना, कि इधर छोटे छोटे पैसों पे काम होता है। ऐसा ही है जी, यहाँ पर जो है वो तमाम तर चीज़ों के लिए मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो मौजूद हैं, जिनसे जो है वो बात की जा रही होती है, लेकिन वो मामला को इस कदर सीरियसली नहीं ले रहे होते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हो? मैं गारमेंट्स गारमेंट्स का काम है जी, गारमेंट्स का। अच्छा, कितना पानी की गाड़ी चला रहा हूँ। पानी गाड़ी मतलब इलाके में पानी की सर्विस तुम देते हो? सुजुकी चला रहा हूँ। आज दूसरा दिन है, मैं आया हूँ गाड़ी पे। आज से 2 साल पहले चला रहा था, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी। क्यों छोड़ा था? ऐसे ही तंग आ गए। तंग क्यों आ गए मतलब? तंग इसलिए कि पानी बेचना अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें इलाके में जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पानी मौजूद नहीं है, तो तुम्हारा तो ये कारोबार बेहतरीन चल रहा होगा फिर? मेरा कारोबार कैसे बेहतरीन चलेगा? ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे पास पानी ज़मीन से आ रहा हो, हम भी खरीद के आगे देते हैं। बताओ ना, वही इसीलिए पूछ रही हूँ ना, पूरा समझाओ कहाँ से मजदूरी है, खरीद के हम आगे देते हैं। वो भी खरीदते हो पानी? पानी क्रैश प्लांट से आता है। ठीक है जी, फिर? पानी क्रैश प्लांट से आता है, और मैं खुद किसी की गाड़ी चला रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो टैंकर वाले हैं, जिनके पास टैंकर की जगह है, उन्हें फिर भी 3000-3500 में टैंकर मिल जाता है। ठीक है। बाकी जो किराएदार हैं, इनको 1500 की सुजुकी, 1400 की सुजुकी, यानी वो उनके 5 दिन भी नहीं चलती। ऐसा ही, और 1500 की मिल रही होती है? 1500 की मिल रही होती है, तो बिल्कुल। मतलब लगा ले, महीने के कितने पैसे बन जाते होंगे ये? 1500 के हिसाब से 7500। तो बाकी खर्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की स्कूल की फीस, कोई बीमार हो गया, किसी खुशी में जाना है, किसी गमी में जाना है, घर से बाहर निकलना है, ये वाले खर्चे फिर कैसे पूरे होते हैं? अल्लाह पूरा करता है, बंदा तो नहीं कर सकता है। में हम लोग बात कर रहे हैं, ज़िला है जीए केमाड़ी, और यहाँ पर अगर हम सूरत हाल देखें, और जिस गली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, आपको बिल्कुल कॉर्नर पर मस्जिद नज़र आ रही होगी, और यही जो है वो गुजर बसर यहीं से होता है लोगों का, जो कि यहाँ से गुजर रहे होते हैं और नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं। नमाजियों के लिए किस कदर परेशानी का ये इलाका बायस बनता होगा, और ये सड़क कितनी बायस से परेशानी उनके लिए होती होगी। बाकी मसाइल पर अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है उस इलाके का पानी का मसला है, जो कि हम यहाँ से जानने की कोशिश कर रहे हैं, और मज़ीद मसाइल पर भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, हम इस गली में मौजूद हैं, और मुझे जो लोग बता रहे हैं अतराफ की सारी गलियों की सूरत हाल कुछ ऐसी है। नहीं, इस पूरे इलाके की सूरत हाल ऐसी, इन गलियों की बात नहीं है, पूरा इलाका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि कहीं से आप बआसानी गुजर नहीं सकते। हमारे यूसी चेयरमैन अकरम आवान साहब, मैं उनके साथ वाइस ऑफ बल्दिया में ग्रुप में ऐड हूँ, और कई बार कंप्लेन भी की है। और हमारे यहाँ के आसिफ मूसा साहब हैं, ठीक है, उनको भी कई बार, नहीं, वाइस चेयरमैन यासिर तनोली साहब माशाल्लाह। टाउन चेयरमैन साहब से ये पूछा आप ग्रुप में कि 12 लाख रुपए महीने के आते, किधर जाते हैं आप? गली तो एक भी नहीं बनी। नहीं, वो कहते हैं कि जनाब आपकी यूसी बहुत बड़ी है, और फिर माशाल्लाह ये कि खाने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। उनको बोलो कहीं से तो शुरू करें आप, चले पूरा यूसी मत बनाए, एक गली से शुरू तो करें आप। 12 लाख रुपए में कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ यही करते हैं, गैस की लाइन डल रही होगी, वहाँ खड़े हो जाएंगे, झंडे लगा लेंगे, जी हमने ये कर लिया, और वो पूरी गली खोद दी, और उसके बाद कोई पुरसाने हल नहीं होता।
और 10 दफ़ा जाओ तो फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो कई दफ़ा यहाँ पे ये मेन रास्ता है नमाजियों के आने जाने का, अभी मगरिब का टाइम है, मगर यहाँ से आपके कपड़े पाक रहते ही नहीं है। ये 24 कई दफ़ा हम लोगों ने, अभी शानी भाई ने भी आपको बताया कि हम लोगों ने खुद भंगी को बुलवा के कई बार गटर साफ करवाएं, मगर 4 दिन रहते हैं फिर वही सूरत हाल होती है। अच्छा, तो यहाँ जैसे पे कोई भी पूछने वाला नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे हम सीवरेज की बात कर रहे हैं, गैस का मसला भी इस इलाके में मौजूद है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा मौजूद है कि सम टाइम तो हमें ऐसा है कि होटल से सुबह नाश्ता मंगवाना पड़ता है कि सुबह के टाइम पे गैस नहीं होती। बच्चे सम टाइम ऐसा होता है कि बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे होते हैं, जिस दिन सिलेंडर में गैस ना हो, इत्तफाक से ख़त्म हो जाए। तो बात ये कि हम लोगों ने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है, गैस नहीं है सिलेंडर भरवा लेंगे, लाइट नहीं है तो अभी देख लो यूपीएस और जनरेटर चल रहे हैं। यानी कि हमारे पास सिर्फ अल्टरनेटिव मौजूद है कि हाँ ये कर लो, थोड़ी सहूलत हो जाए, जुगाड़। अदरवाइज ये कि कोई पूछने वाला नहीं है, चाहे वो क्या इलेक्ट्रिक हो, सुई सदरन हो, आपका वाटर बोर्ड हो, आपका सेवरेज का निज़ाम हो, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कितना अर्सा हो गया इस इलाके में? मुझे तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो जी मुझे एक बात बताएं, जिस तरीके से हम इलाके में घूम रहे हैं और इलाके की सूरत हाल है, आज से कुछ 7-8 माह पहले भी हम इस इलाके में आए थे, सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब थी। आपको लगता है कि एक बाप जो अपने बच्चों के लिए कमा रहा होता है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सब कुछ कर रहा होता है, ऐसे इलाके में बच्चा जो है वो किसी आगे चलकर किसी अच्छे मकाम पर पहुंच सकता है जहां पर हालात ये हो कि बुनियादी सहूलियात ना मिल रही हो, फिर बच्चों की स्कूलिंग इतनी महंगी हो गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं भाई, हुकूमत को चाहिए कि कुछ रिलीफ दे गरीब आवाम को, कि उसको जो है सहूलत मिले, जो बच्चों को तालीम भी अच्छी दे सके, अच्छा माहौल दे सके, अच्छा खाना पीना दे सके। आजकल हालात ऐसे ख़राब हुए हैं कि कमाना खाना मुश्किल हो पड़ा है, कि बच्चों को क्या मुस्तकबिल देंगे। अच्छा, ऐसे माहौल में जैसे बच्चों को माँ बाप शाम में बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे खेल सके शाम को? जी है ऐसी जगह। इन गलियों में जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो बीमारी होती है। इन गलियों में तो खैर रोडों पर हम लोग बच्चों को निकलने ही नहीं देते। हमारे घर में बच्चे खुद ही खेलते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, घर में खेलते हैं। जी 60 गज का घर है, 80 गज का घर है, वहीं पर बच्चे खेल रहे हैं। बाकी हफ्ते में उनकी छुट्टी होती है ना संडे को, तो उनको ले जाते हैं पार्क में घुमाने की, नहीं तो उनका शौक पूरा कर देते हैं उधर। शौक पूरा कर देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम मौजूद थे कराची के, अगर हम बात करें तो ये है ज़िला किमाड़ी जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, और उसका इलाका है सईदाबाद। बिस्मिल्लाह चौक पर हम लोग मौजूद थे। आज से चंद माह पहले हम इस इलाके में आए थे, तब जो है वो यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी क्योंकि बारिशों का मौसम था, और लोग जो है वो यहाँ पर इसलिए भी परेशान थे कि एक तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर दरम बरम है, और दूसरी तरफ बारिशों का सिलसिला भी जो है वो उस वक्त शुरू हो गया था, तो सूरत हाल बहुत ख़राब थी। आज भी जब हम इस इलाके में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जिस रोड पर चल रही हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल तबाहाली का शिकार है, यहाँ पर तबाह बर्बाद हो रहा है आज भी। क्योंकि मैं कंपेयर करूं अगर इन दोनों टाइम्स को, जो दोनों टाइम्स मैं इस ज़िले में आई हूं, तो तब भी उस वक्त भी पानी की शदीद किल्लत थी। लोग जो है वो अपने हाथों में जो है वो उन्होंने गेलने पकड़ी हुई थी और वो जा रहे थे पानी भरने के लिए। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, या वो टैंकर्स डलवा रहे हैं। और अब लोग ये करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा पैसे कम खर्च हो, लोग खारे पानी का टैंकर डलवा लेते हैं, और उसके बाद लोग जो है वो जो मीठा पीने का साफ़ पानी है उसके लिए लोग जो है वो अलग से बोतलें दुकानों से ख़रीद रहे होते हैं। गैस इस इलाके में मौजूद नहीं है। गैस की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो सिलेंडर्स भरवाए जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो गुजारा किया जा रहा है, लोगों को सहूलियात दी जा रही है। अब आप देखें इस अतराफ़ में मैं जितनी भी गलियों में फिरी हूँ जहाँ पर सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पर आपके बच्चे कहाँ पर खेलेंगे, आप कैसे अपने बच्चों को सिक्योर फील कराएंगे? ऐसे माहौल में अगर आपके बच्चे बड़े होंगे तो सूरत हाल क्या होगी? और इनका भी यही कहना है, बाकी तमाम तर ज़िलों की तरह, बाकी तमाम तर इलाकों की तरह, कि जब वोट मांगने के लिए तमाम तर जमातें आई थी तो उनका यही कहना था कि इनके तमाम तर मसाइल को हल कर दिया जाएगा, लेकिन इनके मसाइल कम होने के बजाय, हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ रहे हैं। और ये यही चाहते हैं कि इनके जो बुनियादी ज़रूरियात कह लें या बुनियादी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान का या इंसान को जीने के लिए चाहिए होती हैं, वो इनको ज़रूर दी जाए ताकि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके। इलाके के एमपी से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ रही है।
वेलकम बैक जी। ज़िला के माड़ी में हम आज के प्रोग्राम में मौजूद थे और तमाम तर मसाइल को देखते हुए या वो अगर हम अपने प्रोग्राम की बात करें तो हमने कुछ अर्सा पहले भी यहीं से प्रोग्राम किया था। आज दोबारा वहीं पर मौजूद है तो ये देखने के लिए कि कितनी पेशरफ्त हुई है, कौन कौन से मसाइल हैं जो कि हल हुए हैं, और उसी पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम पटनी साहब जो कि MP हैं, जिनका ताल्लुक़ है MQM पाकिस्तान से। इनसे बात करते हैं, इनको खुशामदीद कहते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, थैंक यू। कैसे हैं सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं, हमने पहले भी कुछ अर्सा पहले हम मौजूद थे सेम सिचुएशन में, सेम जगह पर। मुझे बताइएगा क्या बदलाव आया है, कुछ बदला है, कुछ नहीं बदला है, फंड्स मिले नहीं मिले, काम हुआ नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया मैडम एक तो आपका यहाँ आने का दोबारा। अच्छा, यहाँ पर इस वक्त आप मेरे पास बैठी हैं, पिछली दफ़ा भी आई थी तो मैंने आपसे कहा था मुझे 1 रुपया भी फ़ंड नहीं मिला है, और आज भी सेम यही बात है, मुझे 1 रुपया भी फ़ंड नहीं मिला है। ठीक है, एक तो अच्छा, लेकिन हुआ ये है यहाँ पर इस जो मेरा हल्का है PS 113, इसके अंदर हमने प्राइवेट फंडिंग से बड़ा काम किया है यहाँ पर। तो उस प्राइवेट फंडिंग से हमने कोशिश की है कि यहाँ के जो सेवरेज के मसाइल हो, जो पानी के यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन साइट के ऊपर हमने कुछ काम करके लोगों को इस तरह हमने काम किया कि लोगों को 30-30 साल से जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने पहुँचाया भी है पानी। लेकिन चूँकि काम बहुत है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, आगे चल के लोगों को और हम इसके अंदर फैसिलिटेट करेंगे और उसको बेहतर करेंगे। लेकिन होना ये चाहिए था कि ये इंटरव्यू आज आप मेरे साथ साथ यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे उनका भी आप करती हैं, जो 12 लाख रुपए माहाना भी ले रहे हैं, और जो टाउन की सतह के ऊपर फंड तो सारा उनके पास है। अच्छा, इस वक्त सेवरेज का काम करना उनकी जिम्मेदारी है, लोगों को पानी पहुंचाना वो उनकी जिम्मेदारी है। इनके बॉस यहाँ पर बैठे हुए, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका काम है ये करना कि लोगों को पानी देना। आज मेरा काम नहीं है, लेकिन चूँकि वो काम नहीं कर रहे इसलिए MQM के कारकुनों को, MQM के MPA, MQM के अवामी नुमाइंदों को पब्लिक के साथ खड़े होकर ये काम करने पड़ रहे हैं। कराची की स्पेशली बात करें, कराची के जितने भी अजला हैं जो मैंने कवर किए हैं, मैं जिस इलाके में भी गई हूँ वहाँ के लोग यही कहते हैं कि हम इस कदर परेशान हैं कि हम अपनी जेब से पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे इलाके में काम करा दें। अब यहाँ पर जब हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम, वो जो पूरे कराची का मसला है, यहाँ पर भी वही मसला है, पानी का मसला था, गैस का मसला, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आई है या नहीं आई? देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कराची के जितने भी मसले हैं ना, आप मुझसे पूछ रही हैं कि ये मसला आपने ये 6 माह के अंदर, आप 6 माह पहले गालबन मेरे पास आई थी और मुझसे बात की, तो 6 माह में आपने यहाँ पर क्या क्या मसाइल हल कर दिए। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ का ये जो सबसे बड़ा जो मसला है ना कराची का, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसा नहीं कि आप रात में उठे और दिन के अंदर कराची के सेवरेज के मसाइल हल हो जाएंगे। ये सालों की ख़राबी है, सालों की ख़राबी। कराची के अंदर क्या ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद, सेवरेज बर्बाद, पानी के इशू, तो सारी चीज़ें बर्बाद है। इसको हम कैसे 4, 5, 6 माह के अंदर ठीक कर लें? ये कैसे ठीक होगा ये मैं आपको बताऊं। ये ऐसे ठीक होगा कि जब तक कराची के साथ कराची के मकामी लोगों को आप एम्पावर नहीं करेंगे। यहाँ पर कराची के अंदर जो कोटा सिस्टम सिंध के अंदर नाफिज है, ये कोटा सिस्टम सिर्फ कराची को नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। कराची के और सिंध के शहरी इलाकों के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो अहल हैं, जो काबिलियत रखते हैं, उनको कोटा सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के इदारों से दूर करके हम पाकिस्तान के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक जो है ना, सिर्फ ये मसला सेवरेज का मसला या पानी का मसला और कोई इशू, ये ऐसे ठीक नहीं होना। ये इशू ठीक होना है, ये जो सिंध गवर्नमेंट हुकूमत जो बैठी हुई है उसकी गर्दन जब तक आप नहीं दबाएंगे, हम नहीं दबाएंगे, जब तक ये मसले हल नहीं होंगे। अच्छा देखिए, हमने ना फ़हीम साहब ये देखा है कि कराची का जो मसाइल हैं वो तो बेशुमार हैं, लेकिन हमने देखा है कि जितने भी इदारे हैं जो कि इनमें इन्वॉल्व हैं या इनकी डेवलपमेंट में या बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो तमाम इदारे एक पेज पे नहीं हैं। अब जैसे अगर हम आप ही के हल्के की बात करें तो MPA जो है वो MQM पाकिस्तान का है, फिर आपने बताया टाउन चेयरमैन का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो मुझे बताएं कि ये जो एक है, क्योंकि आप फंड उनको 12 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं, 13 UCs आपने बताया है यहाँ पर, तो वो जो 13 UCs को 12-12 लाख रुपए हर महीने के मिल रहे हैं, तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो क्यों नहीं लग रहे हैं? वो आप लोग एक साथ क्यों नहीं बैठते हैं? थोड़ा करके भी अगर आप उस सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करें तो वो सिचुएशन थोड़ी सी तो बेहतर हो ही सकती है। अच्छा, तो ये तो आप कराची के लिए आप बात कर रहे हैं।
इन्होंने अगर ठीक करना होता तो लाड़काना ठीक कर दिया होता। जब जिस दिन लाड़काना ठीक होगा ना उस दिन मैं कहूँगा कि हाँ अब ये कराची के लिए काम करेंगे। भाई जो अपना आबाई शहर ठीक नहीं कर सकते वो आपका मेरा शहर क्या ठीक करेंगे? नहीं करेंगे। 12 लाख नहीं, इनको 12 करोड़ दे दो फिर भी ठीक नहीं करेंगे। और इन्हें मिल रहे हैं ये पैसे, अरबों रुपए, 18,000 अरब रुपए खर्च कर चुके 15 सालों के अंदर। ऐसे 10 इनको डेमोलिश करके ये लोग बना सकते थे, नहीं बनाएंगे। इस बात पे तो हमें जो है ईमान की हद तक यकीन है कि वो नहीं बनाएंगे। नहीं, हमने देखा है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हम देखें, कराची में BRT सिस्टम, फिर मलिर एक्सप्रेसवे का बनना, फिर उसके बाद हमने देखा है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ब्यूटिफिकेशन का काम, हम उसकी बात कर लें तो वो वाले प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं। पीनट्स है, पीनट्स कराची के लिए ये सारी चीज़ें पीनट्स हैं। 300 अरब रुपए खर्च किए थे मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल ने इस कराची के अंदर। दुनिया के 10 ऐसे शहरों में शामिल था जो तेज़ी से तरक्की कर रहा था, दुनिया के तीसरे नंबर पर बेहतरीन मेयर था। आज क्या पोजीशन है कराची की? अभी आप सफ़र करके मेरे पास इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर बैठी हुई है, आप मुझे खुद बताएं कि आप क्या कोई अच्छे रूट से सफ़र करके आई है? 17वां साल चल रहा है, मुतवातिर हुकूमत है, हर चीज़ तो इनके पास है। क्या ऐसी चीज़, क्या रोना क्या है कि जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा है? ये नाअहली नहीं है। लोग कहते हैं इनकी नाअहली, इन्होंने सोचे समझे मंसूबे से ये कराची को बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, हमने जब भी बात की है पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान से, उनका यही कहना होता है कि उन्होंने आप लोगों को कई बार कायम किया, पाकिस्तान को या बाकी दीगर जमातों को भी, कि मिलकर काम करते हैं, कराची की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन आप लोग काम नहीं करना चाहते, आप लोग सियासत करना चाहते हैं। और वो यही कि बस कोई भी चीज़ हो रही है उसके अंदर नेगेटिविटी तलाश की जाए और उसको हाईलाइट किया जाए और वो मंसूबा या वो प्रोजेक्ट जो है वहीं पर रुक जाए और लोग जो हैं वो दूसरी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। आज 117 सीटें लेकर पीपल्स पार्टी बैठी है। अभी भी अगर मेरी ज़रूरत है काम करने के लिए और मेरे बगैर काम नहीं हो पा रहा है तो वो 117 सीटें छोड़ के अपने घर चले जाए। लेकिन अब देखें ना, आप भी तो MP है ना, तो अब तमाम लोगों ने बैठना तो मिलकर ही है। चाहे हम किसी भी सरकारी इदारे की बात कर लें, KDA की बात कर लें, SBCA की बात कर लें, या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, हम मंशियात देख लें, गैस का मसला, बिजली का मसला, ये तमाम तर मसले तो जो हैं ये तो आप ही लोगों ने हल करने हैं ना, तो उसके लिए तो आप लोगों को बैठना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इनके साथ अभी चल के बैठ जाता हूँ, रोज़ाना बैठता भी हूँ, सिंध असम्बली के अंदर हम साथ ही बैठते हैं। ये सारा जो आप अभी बात कर रही हैं मंशियात के मसाइल है और इसके अलावा जो और मसाइल इस वक्त आप डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बैठी हैं, सबसे बड़ा मसला यहाँ पर लैंड ग्रेबिंग का है। यहाँ पर जो है इस कराची के लोगों की अरबों रुपए की ज़मीन रोज़ की बुनियाद पर हथियाई जा रही है। ये सब कौन कर रहा है? ये सारा के सारा तो सिस्टम कर रहा है। कौन है ये? इस सिस्टम के अंदर कौन लोग बैठे हैं? क्या आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, इदारों को नहीं पता। सिस्टम के जब तक सिस्टम को नहीं भाई कराची को ठीक करना है ना, तो ये बातों से तो ठीक नहीं होगा। यहाँ पर बातों का टूर्नामेंट है कि आप हमारे साथ बैठ जाएं, हम आपके साथ बैठ जाएं। अच्छा, क्या करेंगे बैठकर? काम करना है ना। अब 117 सीटें लेकर आप सिंध के अंदर काम नहीं कर सकते और मेरी 36 सीटों के ऊपर आप रिलाय करके बैठेंगे। जब तक हम साथ नहीं बैठेंगे तो काम नहीं होगा। तो मैं कहता हूं कि ये 117 सीटें छोड़े, हमें दे 36 सीटों वालों को, हम आपको काम करके दिखाएंगे। इस वक्त मेयर कराची बैठा हुआ है यहाँ पर, मेयर कराची इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है, रोज़ाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो तस्वीर हमें दिखा रहे हैं ना, उस तस्वीर के साथ तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये कराची नहीं, न्यूयॉर्क की तस्वीर पेश कर रहे हैं, न्यूयॉर्क लंदन की तस्वीर पेश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या है? आप मेयर कराची से कहें मैं आपके साथ चलता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर 5 MPA की सीटें हैं, MQM पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 सीट है। मेयर कराची को मैं दावत देता हूँ, आए मेरे साथ चलें, इस बल्दिया की गलियों के अंदर घूमते हैं, लोग इनका क्या हाल करेंगे इनको पता चल जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे हमने बात की कि इतने मसाइल हैं, इनका हल मुमकिन हो पाएगा या नहीं? क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। और कराची, जैसे आप बात करें ना, कराची का शुमार उन शहरों में होता था जो कि तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। अब कराची अगर पूरे पाकिस्तान में हम देखें, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर सबसे पीछे रह गया। और लिटरली लोग कराची वालों को देखते भी तरस की निगाह से हैं कि यार देखो इनके पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ
कि ये जो नाउमीदी है, मायूसी है, ये तो कुफ्र है। ठीक है, हम यहाँ पर बैठे हैं, हमें अपने हिस्से का काम करना है, हम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा काम कोशिश करना है, रिज़ल्ट जो है वो अल्लाह की ज़ात ने देना है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि लोग आपकी दूसरी बात के कराची को तर्स की निगाह से देखते हैं। सिंध से बाहर तो लोग कराची के लोगों को तर्स की निगाह से देखते हैं, लेकिन इस सिंध के हुक्मरान कराची के लोगों को तर्स की निगाह से नहीं देखते। उल्टा अगर इनका बस चले तो यकीन करें आपके मेरे पास जो कुछ आज थोड़ा थोड़ा बच गया है वो भी लेकर भाग जाएंगे ये। आपको लगता नहीं है, मतलब आप कह रहे हैं कि मायूसी कुफ्र है, हालात में बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो कैसे आएगी? हमने ये प्रॉब्लम्स की तो बात कर ली, सोल्यूशन क्या है हमारे पास? आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का? अच्छा, अब अगर अभी मैं ना सोल्यूशन पेश करूं तो आप यकीन करें कि फिर जो है वो दलील के साथ बात नहीं होती, फिर गालिम गलोच के साथ बात होती है। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। भाई, दुनिया के अंदर कितने ऐसे मुल्क हैं जो कराची से छोटे हैं? 50 से ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जो कराची से छोटे हैं। आज 3 करोड़ से ऊपर ये शहर पहुंच चुका है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हम कहते तो सब हैं, लेकिन इस मेट्रोपॉलिटन सिटी को क्या हम मेट्रोपॉलिटन अंदाज के अंदर चला रहे हैं? नहीं चला रहे। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, MQM पाकिस्तान कहती है ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर सूबे बनाए, ये हल है। और इसके बगैर जो है पाकिस्तान का तो कराची के मसले हल होने नहीं है। ये जब तक पूरे सिंध के अंदर सूबे नहीं बनाओगे ये मसाइल हल नहीं होने। अच्छा, अभी आर्मी चीफ जब आए, आप कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर कराची है। जब ताजिरों से मुलाकात हुई, मैं तो आर्मी चीफ की बात को सेकंड करता हूँ, चीफ साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल बजा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कराची के ताजिर जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं वो रोना रो रहे हैं। फिर आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं कि ठीक है, हम सूबों के ऊपर बात करेंगे और सिंध के अंदर भी इंतज़ामी बुनियाद के ऊपर सूबे बनने चाहिए। जब हम ये बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, तो यहाँ पर गालम गलोच गुफ्तार बिल्कुल एक चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके बगैर फिर कहते हैं कि वो खून की नदियाँ बह जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ये खून की नदियाँ इस तरह ये बच्चों का मसला हल नहीं होना है ना। ये कराची के लोगों का मसला हल नहीं होना। कराची के लोगों का मसला हल होना है गुड गवर्नेंस से। आपने अच्छी गवर्नेंस देनी है, यहाँ के मकामी लोगों को एम्पावर करना है। मकामी लोगों को आप क्यों अपने साथ नहीं मिलाते? आज आप मुझे बताएं, मैं यहाँ का मकामी MPA हूँ, मेरे पास इतनी भी पावर नहीं है कि मैं इस वक्त बल्दिया थाना या XYZ इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सिपाही ना लगा सकता हूँ ना हटा सकता हूँ। एक SHO मेरी मर्जी से ना लग सकता है ना मैं उसको हटा सकता हूँ। तो मेरे पास नहीं, अच्छी बात नहीं है ये, अच्छी बात नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं, जो कराची के, आज मैं कहता हूँ 80% से ज़्यादा मैंडेट मेरे पास है। मेरे पास 80 रुपये इस कराची शहर के अंदर खर्च करने का इख्तियार नहीं है, तो कैसे ठीक होगा कराची? ये जो हमारे और जो रोना है, ये जो हमारा रोना है, ये सिर्फ रोना नहीं है। हमारा ये जो रोना है इसको आप बंद कर दो। हमारे मसाइल जो है, हमें इस मसाइल को हल करने की ताकत दो, हम आपको दिखाएंगे मसले हल कैसे होते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। MQM पाकिस्तान से फ़हीम पटनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बता रहे थे कि तमाम तर मसाइल जो कि अरसा दराज से कराची शहर में मौजूद हैं, किस तरीके से उनका हल मुमकिन है और किस तरीके से जो है ये मसाइल पैदा हुए या किए गए। और कराची के लोगों की जहाँ तक हम बात करें, हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, लोग हमेशा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बता रहे होते हैं जिन्हें देखकर लिटरली अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं ठंडे कमरों में बैठ के मसाइल के हल के लिए बात कर रहे होते हैं या मसाइल की बात कर रहे होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से अच्छे भी नहीं लगते मुँह से, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो कराची की और कराची में ज़िले सतह पर हर इलाके की इस कदर ख़राब है कि आपको अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से, अपने कमरों से निकल कर जब आप उन गलियों में जाएंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कराची के इलाकों की सिचुएशन किस हद तक ख़राब है और हंगामी बुनियादों पर इनको हल करने की ज़रूरत है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।